नई जनरेशन के जो लोग हैं एक सवाल को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं और वो ये है कि शादी के लिए जो पेरेंट्स हैं वो प्रेशर डालते हैं और बच्चे इस प्रेशर को करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। वो इस सवाल से भागते रहते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कैसे भी करके उनकी शादी ना हो, अगर हो तो काफ़ी देर से हो, अगर हो तो वो भी उनकी पसंद के व्यक्ति से। इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि आप अपनी शादी अपने पसंद के व्यक्ति से करना चाहते हैं, लेकिन लोगों की जो पसंद है वो अब अनरियलिस्टिक हो चुकी है। और वो कैसे? क्योंकि नया ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब आप जब लोगों को देखते हो, इतने खूबसूरत चेहरे, इतने खूबसूरत लाइफस्टाइल, तो आपको भी लगता है कि मैं ये सब कुछ डिज़र्व करता हूँ, मुझे खूबसूरत लड़की मिलनी चाहिए या लड़का मिलना चाहिए, मैं कम से कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि नए जो बच्चे हैं या नए लड़के हैं जो ट्वेंटीज़ में हैं उनके दिमाग में चलते हैं। लेकिन एक चीज़ वो लोग ये नहीं समझ पाते कि जो शादी होती है, शादी कोई खूबसूरती का खेल नहीं है कि आप बहुत खूबसूरत लड़का या लड़की के साथ शादी कर लो। अक्सर लोगों की यही चाहत होती है कि मैं जितना खूबसूरत हूँ, कम से कम लड़की भी तो उतनी खूबसूरत मिले। और वो इस चक्कर में रिलेशनशिप में भी पड़ जाते हैं। रिलेशनशिप में पड़ने के बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग तो है ही नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये खड़ा हो जाता है कि शादी करना ज़रूरी है कि नहीं करना ज़रूरी है। क्योंकि इस बात को लेकर लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि जब वो ट्वेंटीज़ में होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम सेपरेट रह सकते हैं, हम अकेले रह सकते हैं और मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उम्र बीतती है, जब बुढ़ापा आता है, जब उम्र ढलती है, तब इस चीज़ का एहसास होता है कि जो जवानी की सोच होती है वो अलग होती है। जब 10-15 साल निकल जाते हैं जीवन के, जब आपको लगने लगता है कि अब ना आप जवान रह गए हो, ना आप बुढ़ापे में पूरी तरीके से आए हो, तो लाइफ जो आपको एक्सपीरियंस करवाती है, जो आपके अनुभव होते हैं, उससे आपकी सोच और समझ पे पूरा पूरा असर पड़ता है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि शादी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो अगर आप ये सोचते हो बिना शादी के काम चला लोगे, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक टाइम ऐसा आता है थर्टीज़ में ही कि आपके जितने भी यार दोस्त होते हैं, जितने भी कज़न ब्रदर सिस्टर होते हैं, सब लोग वो शादी करके अपनी घर गृहस्थी में बिज़ी हो जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। फिर वो उन बच्चों की परवरिश में बिज़ी हो जाते हैं और फालतू किसी के साथ कोई किसी के साथ संपर्क रखता नहीं है। एक बातें भी नहीं होती है करने के लिए, क्या बातें करें। जैसे स्कूल और कॉलेज के टाइम पे लोगों के पास बहुत बातें होती हैं, लोग बहुत छोटी छोटी बातों पे हंसते हैं, ज़ोर ज़ोर से ठहाका लगा के हंसते हैं, एक दूसरे की खिंचाई भी करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती है, इंसान की ईगो भी उसकी उम्र के साथ बड़ी होती जाती है। जो उसके यार दोस्त होते हैं उनके साथ अगर ज़रा सा मजाक कर दे तो दिल पे ले लेते हैं, पर्सनली ले लेते हैं और लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। कुछ तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते और बिना कुछ कही दूरी बना लेते हैं। इस किस्म की सिचुएशंस आती है और आदमी बहुत अकेला महसूस करता है। एक टाइम के बाद उसको ऐसे लगने लग जाता है, चाहे वो करियर में कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, चाहे वो अपनी जो भी एरिया है उसमें कितना कुछ उसने अचीव कर लिया, लेकिन एक लोनलीनेस उसकी ज़िंदगी में ऐसी आ जाती है जो कि वो चाह कर भी पूरी नहीं कर पाता। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे लोगों से बातचीत कर सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, लेकिन वो दोस्त आपसे तभी तक बात करते हैं जब तक उनका दिल करता है। और किसी छोटी सी बात पे अगर आपने उनको कुछ कह दिया, कोई लड़ाई हो गई, तो वो आपको छोड़ देते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है छोड़ने में, उनको बहुत मिल जाएंगे आपके जैसे, सोशल मीडिया पे तो बहुत मिल जाते हैं लोग, तो कोई दिक्कत है ही नहीं लोगों को छोड़ने में एक दूसरे को। आपको लगता है इतना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया और रिटर्न में क्या मिला? कुछ भी नहीं। ज़रा सी बात करी, ज़रा सी बात पे गुस्सा, और वो भी जायज़ बात पे आप जायज़ गुस्सा दिखाते हो और लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं लोग? क्योंकि लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लोग अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए आपके साथ रहते हैं, या सेल्फ इंटरेस्ट होता है। जब तक उनको आपके साथ मज़ा आ रहा है, जब तक आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, जब तक आपको जब तक आप उनको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो, अच्छी बात है। जब आप उनको सजेशंस देने लगते हो कि यार तुम ये गलत करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए ख़राब है, तो लोगों को बुरा लगने लग जाता है। उनको लगता है कि अब तुम हमें ज्ञान दोगे, ये तो हमारे पेरेंट्स दे देते हैं, ये हमारे घर के लोग दे देते हैं, उनसे तो बच के, उनसे तो हमारी बनती नहीं, इसी वजह से नहीं बनती, अब तुम भी ज्ञान दोगे। तो जहाँ पे आपने किसी को अपना समझ के ज्ञान देना शुरू कर दिया या समझाना शुरू कर दिया, आप तो अपना समझ रहे हो, दूसरे को बुरा लगने लग जाता है कि मुझे क्यों बता रहे हैं, और फिर वो आपसे दोस्ती तोड़ देते हैं। तो आप बहुत लोगों के साथ दोस्तियां करते हो, रियलाइज़ करते हो बाद में कि कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना मर्जी टाइम दे लो सोशल मीडिया पे, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। लोग बहुत केयर नहीं करते हैं, बहुत वैल्यू नहीं करते हैं रिलेशनशिप में। आप जितना मर्जी टाइम एनर्जी लगा लो, बाद में लोग यही कह देते हैं, है तो ये स्ट्रेंजर ही, हम कौन सा जानते हैं इसको। तो लोग ऐसे करते हैं। तो आपको तब रियलाइज़ होता है कि छोटी सी बात पे लड़ाई हो गई, अब लोगों ने आपको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, बात ही नहीं कर रहे हो और आप तड़प रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, आप मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, मिलता कुछ नहीं है इसमें से। लेकिन एक रियल लाइफ होती है जहाँ पे आपकी शादी होती है, आपकी पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, तो वो आपके साथ रहते हैं। और जैसे जैसे उम्र बीतती है, अब
बूढ़े होते जाते हैं, इंसान कमज़ोर होता जाता है। शादी की जो असली कीमत है ना, वो बुढ़ापे में इंसान को समझ में आती है। शादी की वैल्यू जो होती है वो इंसान अपनी, जब रिटायरमेंट की एज हो जाती है, निकल जाती है, उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं होता है। उसके पास ऑफिस नहीं होता है, कुछ नहीं होता टाइम पास करने के लिए, वो सिर्फ अपने घर में बैठा होता है। वो लोगों से बात करने की कोशिश करता है, कोई उससे बात नहीं करता, क्योंकि उसको लोग समझते हैं तो खाली है, अब इसके साथ क्या बात करें, और इससे हमें मिल भी क्या रहा है। लोग ऐसा ही बहुत सोचते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप सोशल मीडिया के सहारे अपनी ज़िंदगी निकाल लोगे या अकेले अपनी ज़िंदगी निकाल लोगे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंसान की एक इमोशनल नीड होती है जो कि लोगों के द्वारा ही पूरी की जाती है। जैसे आपको भूख लगती है तो आपको खाना चाहिए, वैसे ही आपकी जज्बाती भूख भी है। आपको चाहिए कि कोई लोग आपको सुने, अपना समझ के कोई अपनी बात करे। वो जो फीलिंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली प्रोवाइड कर सकती है, और फैमिली में भी आपका पति या आपकी पत्नी। जहाँ पे पति या पत्नी इस ज़रूरत को पूरा करने में फेल हो जाते हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स का जन्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंसान की जज्बाती ज़रूरत है, और उसको पूरा करने के लिए इंसान तड़पता है। जब वो घर में पूरी नहीं हो रही तभी वो बाहर जाता है। कुल मिला के बात यही है कि अगर आप इस बात को लेके कन्फ्यूज़्ड हो, शादी करी जाए कि नहीं करी जाए, अभी आप स्ट्रांग हो, अभी आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, अभी शारीरिक तौर पे सब कुछ ठीक चल रहा है, शारीरिक तौर पे स्ट्रांग हो, दिमागी तौर पे ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मजबूती शरीर की और दिमाग की, ये वक्त के साथ कमज़ोर होती है। वक्त के साथ इंसान दूसरे पर निर्भर होता है, और इसी वजह से वो फैमिली बनाता है। फैमिली का यही फ़ायदा है कि पहले वो फैमिली के ऊपर इन्वेस्ट करता है, फैमिली के ऊपर अपना वक्त लगाता है, अपनी एनर्जी, पैसा, इमोशंस, और बाद में उसको रिटर्न मिलता है। ये चीज़ सोशल मीडिया पे बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कह सकते हो। कोई सोशल मीडिया पे आपको मिल गया कोई व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो आपको वैसे ट्रीट नहीं कर सकता जैसे कोई वो व्यक्ति ट्रीट कर सकता है जो आपके साथ रहता है। और आप भी सोशल मीडिया पे आपका कोई फ्रेंड बन गया, मान लीजिए आपका कोई दोस्त बन गया, दूसरे देश का है, शहर का है, अब उसे कोई ज़रूरत है तो आप उसके पास जाके उसकी मदद तो नहीं कर सकते ना। चाहे आप कितना भी उसके लिए कंसर्न रखते हो, उसके लिए आप उसकी केयर करते हो, लेकिन नहीं कर सकते। लेकिन आपकी जो फैमिली है वो आपके साथ है, सुख दुख में आपके साथ आपकी फैमिली ही खड़ी होती है। हाँ, आप कुछ केसेस कह सकते हो कि पति पत्नी में नहीं बनती, तो मैं वहाँ पे भी आपको एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, कोई भी रिश्ता, पति या पत्नी का रिश्ता, ये कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। आपको एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है। बिना एडजस्टमेंट के कोई रिश्ता चलता ही नहीं है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो रैशनल नहीं होते हैं, लॉजिकल नहीं होते हैं, वो इमोशनल होते हैं। आपके पास दिमाग ज़रूर है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते आप। इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाओं का करते हैं, दिमाग की जगह। तभी तो ज़रा सी बात किसी ने कह दी तो आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है, ज़रा सी बात बुरी लग गई तो दोस्ती तोड़ दी। ये भी नहीं सोचते कि कितना टाइम लगा है इस दोस्ती के ऊपर। इन बातों का जो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं सिर्फ अभी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस बात को लेकर सोचते हो कि ज़िंदगी अकेले निकाल लोगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। इंसान अकेले ज़िंदगी तभी निकाल, जो मैं कहता हूँ जो लोग अकेले भी हैं ना, वो भी अकेले नहीं है, वो भी किसी ना किसी तरीके से सामाजिक तौर पे एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। अकेलापन इंसान को कहाँ शांति से बैठने देता है। जब इंसान अकेला हो जाता है या सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है, तो उसको एक अजीब किस्म की घबराहट होती है, अजीब किस्म की कश्मकश, असमंजस की सिचुएशन, स्थिति आ जाती है। असमंजस मतलब समझ नहीं आता है, उलझन। मैं दुनिया में कर क्या रहा हूँ, मेरा पर्पज़ क्या है लाइफ में, मैं हूँ या नहीं हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे सवाल आने लग जाते हैं। क्योंकि आपको कोई पूछ नहीं रहा, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई हो, तभी तो लोग किसी न किसी का सहारा ढूंढते हैं। तभी तो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे लोग क्या करते हैं, लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं, कोई मिल जाए जो हमें सुन ले, हमारे समझ ले। तो इसका मतलब ये है ना कि आपको एक दूसरे की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। कुदरत ने, नेचर ने इंसान को बनाया ही ऐसे है, आप एक दूसरे पर डिपेंड हो। अगर नेचर ने एक दूसरे को ऐसे बनाया होता कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हमें क्या ज़रूरत थी, फिर रिश्तों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, फिर कोई ज़रूरत नहीं थी। और यारी दोस्ती पे बहुत ज़्यादा निर्भर होना नहीं चाहिए, क्योंकि यारी दोस्ती का ऐसा है ना कि कोई रिश्ता थोड़ी है। शादी का रिश्ता है, आप ऐसे नहीं तोड़ सकते। क्योंकि शादी, यहाँ पे अगर आप किसी के साथ शादी करते हो तो वो भी एक किस्म का, दूसरा व्यक्ति भी सोचता है कि ये शादी है, मजाक नहीं है, दोस्ती नहीं है, टूट गया। और जब दो लोग एक साथ रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता भी है ना। तो जब एक साथ रहते हो तो आपको एक बात क्लियर होती है अपने दिमाग में कि हम लड़के एक साथ नहीं रह सकते, तो कोई ना कोई पहल करता ही है, और वो बातों बातों में बात सॉल्व हो जाती है।
इसलिए इस बात को लेके अपनी जो कन्फ्यूजन है आपको दूर कर लेनी चाहिए कि शादी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एक टाइम के बाद सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार आपको छोड़ जाएंगे। अगर आपके साथ कोई रहेगा तो वो आपका पार्टनर, वही आपको समझेगा और आप उसको समझोगे। एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे का साथ होता है, तभी इसको जीवन साथी कहते हैं। आपको लगता है नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं, आजमा लो। अपने आप को जब आजमाओगे लग जाएगा पता कितना आप अकेला रह सकते हो। ज़रा अकेला रह के तो देखो। और अकेले रहने में सोशल मीडिया के दोस्तों के साथ भी नहीं रहना, क्योंकि वहाँ पे भी तो आप साथ ही ढूंढ रहे हो ना। तो आप अकेला रहो, फिर आपको पता चलेगा कि अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। तो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, अगर आपके अंदर दिमाग में किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है शादी करें या ना करें, तो शादी करना ज़रूरी होता है। वो आपकी किस्मत है, आपको पार्टनर कैसा मिलता है। लेकिन अगर आपको पार्टनर अच्छा नहीं मिलता, आप छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टनर के साथ ही रहना आपको। तो बस मॉरल ऑफ द स्टोरी कि शादी इंपॉर्टेंट होती है, अकेलेपन से बेहतर है कोई साथी। थैंक यू।